अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट, क्लास 9 की बायो में आज हम यूनिट 5 सेल साइकिल स्टार्ट करेंगे। आज का हमारा टॉपिक है सेल साइकिल एंड इंटरफेस। स्टूडेंट्स, प्रीवियस चैप्टर में आप पढ़ चुके हैं कि सेल्स क्या होते हैं। सेल्स आर द स्ट्रक्चरल एंड द फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। सेल इज़ द यूनिट ऑफ लाइफ। इसके साथ साथ प्रीवियस लेक्चर में हम सेल थ्योरी के बारे में भी पढ़ चुके हैं। अकॉर्डिंग टू सेल थ्योरी, ऑल द न्यू सेल्स आर अराइज फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल बाय द सेल डिवीजन। सेल थ्योरी हमें बताती है कि जितने भी न्यू सेल्स होंगे वो क्या होंगे, वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से सेल डिवीजन के प्रोसेस के थ्रू बनेंगे। अब सेल डिवीजन क्या है? सेल डिवीजन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें न्यू सेल्स बनते हैं। द प्रोसेस ऑफ मेकिंग न्यू सेल्स इज कॉल्ड सेल डिवीजन। Every year about 1 billion cells die and 1 billion cells are made in our body. So the formation of these new cells are known as cell division. सेल डिवीजन जो है वो एक इम्पॉर्टेंट करेक्टर है ऑल तमाम सेल्स का। तमाम सेल्स जो है हमारे बॉडी में जितने भी सेल्स मौजूद है वो डिवाइड होके न्यू सेल्स बनाते हैं। लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो डिफरेंट प्रोसेसेस हैं जैसे कि रिप्रोडक्शन, ग्रोथ, रिपेयरिंग एंड हीलिंग जो है, ये जो डिफरेंट प्रोसेसेस है ये डिपेंड करते हैं सेल डिवीजन पे। क्या होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म में, जब एक सेल डिवाइड होके 2 डॉटर सेल बनाता है, वो डॉटर सेल क्या करते हैं, वो ग्रो करते हैं और इंक्रीज इन साइज करते हैं और डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करते हैं। ये डॉटर सेल जो है जब ये मैच्योर हो जाए तो मैच्योर होने के बाद ये दोबारा से डिवाइड होके फर्दर डॉटर सेल बनाते हैं और इस तरह हमारे पास जो प्रोसेस है सेल डिवीजन का ये कंटिन्यू रहता है। अब एक पेरेंट सेल को डॉटर सेल में डिवाइड होने में जो जो प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं, जो जो स्टेजेस आती हैं, उन तमाम स्टेजेस को क्या कहा जाता है? उन तमाम स्टेजेस को सेल साइकिल कहा जाता है। सेल साइकिल को हम डिफाइन कर सकते हैं, द सीरीज ऑफ इवेंट्स दैट टेक पार्ट इन यूकैरियोटिक सेल लीडिंग टू इट्स रिप्लिकेशन इज कॉल्ड सेल साइकिल। यानी कि वो तमाम इवेंट्स जिसमें एक पेरेंट सेल को डॉटर सेल बनाने में, यानी कि अपनी कॉपी बनाने में, उसको रेप्लिकेट होने में जो जो स्टेजेस इन्वॉल्व होते हैं, जो जो इवेंट्स आते हैं, उन तमाम इवेंट्स को क्या कहा जाता है? उन तमाम इवेंट्स को सेल साइकिल कहा जाता है। सेल साइकिल को 2 मेन स्टेजेस में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट वन है इंटरफेज एंड द सेकंड वन इज डिवीजन फेज। डिवीजन फेज को माइटोटिक फेज भी कहा जाता है। आज के लेक्चर में हम इंटरफेज को डिस्कस करेंगे। इंटरफेज हमारे पास क्या है? इंटरफेज इज़ द लॉन्गेस्ट फेज और द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द सेल साइकिल। सेल साइकिल के दौरान सेल साइकिल में क्या होता है कि सेल जो है वो मोस्ट ऑफ द टाइम क्या करता है, वो इंटरफेज में गुजारता है। इंटरफेज जो है ये लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द सेल साइकिल है। इट इज़ आल्सो नोन एज रेस्टिंग फेज, बट सेल इज़ नॉट एट रेस्ट, सेल इज़ नॉट डिवाइडिंग बट आर एक्टिव। इंटरफेज को रेस्टिंग फेज भी कहा जाता है। रेस्टिंग फेज इसलिए इसको कहा जाता है क्योंकि इस फेज में सेल जो है वो डिवीजन नहीं करते, वो डॉटर सेल नहीं बनाते, लेकिन सेल जो है वो मेटाबॉलिकली एक्टिव होते हैं, वो डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करते हैं। इंटरफेस के दौरान क्या होता है, सेल जो है वो खुद को सेल डिवीजन के लिए प्रिपेयर करता है, सेल ग्रो करता है, साइज़ को इंक्रीज़ करता है और साथ साथ डिफरेंट स्ट्रक्चर्स को बनाता है। इंटरफेस को फर्दर 3 स्टेजेस में, सब फेजेस में डिवाइड किया गया है। G1 फेज, G1 फेज, S फेज एंड G2 फेज। 1 बाय 1 इनको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आते हैं G1 फेज की तरफ। G1 फेज को गैप फेज भी कहा जाता है और इसको ग्रोथ फेज भी कहा जाता है। G1 फेज इज़ द लॉन्गेस्ट सब फेज ऑफ द इंटरफेज। इंटरफेज का जो सबसे लॉन्गेस्ट फेज है वो कौन सा है? वो G1 फेज है। पेरेंट सेल जब डिवाइड होकर डॉटर सेल बनाते हैं तो डॉटर सेल डिवीजन के बाद क्या होते हैं, वो G1 फेज में इंटर हो जाते हैं। G1 फेज में क्या होता है, डॉटर सेल्स ग्रो एंड इंक्रीज इन साइज। डॉटर सेल ग्रो करते हैं और साइज को इंक्रीज करते हैं। इसके साथ साथ डिफरेंट केमिकल स्ट्रक्चर जो है वो सेल्स में आते हैं। सेल जो है वो डिफरेंट स्ट्रक्चर्स को सिंथेसाइज करता है। जैसे कि सेल जो है G1 फेज में प्रोटीन फॉर्मेशन करता है, ऑर्गेनेली फॉर्मेशन करता है। प्रीवियस चैप्टर में हम डिफरेंट ऑर्गेनेलीज के बारे में पढ़ चुके हैं, जैसे कि क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स वगैरह। तो ये डिफरेंट ऑर्गेनेल्स जो है किस फेज़ में बनती है, ये G1 फेज़ में बनती है। इसके अलावा जो एंजाइम्स होती हैं, एंजाइम्स भी G1 फेज़ में होते हैं और जो RNA सिंथेसिस है वो भी G1 फेज़ में होती है। RNA जो है हमारे पास 3 टाइप्स के हैं, राइबोसोमल RNA, ट्रांसफ़र RNA एंड मैसेंजर RNA। ये RNA हमारे पास किस फेज़ में बनते हैं, ये G1 फेज़ में बनते हैं। G1 फेज़ के बाद सेल क्या करते हैं, S फेज़ में इंटर होते हैं। S फेज़ को सिंथेसिस फेज़ भी कहा जाता है। इस फेज़ में क्या होता है कि DNA सिंथेसिस होती है और साथ में क्रोमोसोम की डुप्लीकेशन भी होती है। G1 फेज़ में हमारे पास सेल में जो एक क्रोमैटिन होता है, जो एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, वो क्या होते हैं, वो S फेज़ में डुप्लीकेट होके क्रोमोसोम बनाते हैं। हमारे पास क्रोमोसोम है जो कि बने हैं 2 क्रोमैटिन से।
ये जो आम थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, हमारे पास क्रोमेटिन है, दो क्रोमेटिन मिलके एक क्रोमोसोम बनाते हैं। क्रोमोसोम हमारे पास क्या है, ये हमारे पास प्रोटीन और डीएनए से मिलकर बने होते हैं। जो सेंटर होता है जिसमें दो क्रोमेटिन आपस में मिलते हैं, इनको सेंट्रोमेयर कहा जाता है। तो एस फेज में रेप्लिकेशन ऑफ क्रोमोसोम्स एंड रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए अकर। थर्ड हमारे पास जो इंटरफेज है वो हमारे पास है G2 फेज। G2 फेज जो है वो शॉर्टेस्ट पार्ट ऑफ द इंटरफेज है, हमारे पास शॉर्टेस्ट फेज है। इसमें क्या होता है, सेल ग्रोज लार्जर इन साइज एंड प्रिपेयर इटसेल्फ फॉर द सेल डिवीजन। सेल जो है वो फर्दर ग्रो करते हैं, फर्दर लार्ज साइज़ को इंक्रीज़ करते हैं और ख़ुद को सेल डिवीजन के लिए प्रिपेयर करते हैं। इस सेल में मज़ीद सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन होती है जो कि सेल डिवीजन के लिए रिक्वायर होते हैं। यानी कि इस फेज़ में स्पिंडल फॉर्मेशन होती है और सेंट्रियोल रिप्लिकेशन होती है। स्पिंडल फाइबर्स हमारे पास क्या है, स्पिंडल फाइबर हमारे पास एक प्रोटीन है जो कि सेल डिवीजन के लिए रिक्वायर होते हैं। स्पिंडल फाइबर्स क्या करते हैं, सेल डिवीजन के दौरान डॉटर सेल में क्रोमोसोम्स की इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। सेंट्रियोल्स क्या है, सेंट्रियोल्स हमारे पास प्रोटीन है जो कि स्पिंडल फाइबर्स की फॉर्मेशन करते हैं। तो ये था हमारे पास इंटरफेज। इंटरफेज में क्या होते हैं, सेल जो है वो खुद को सेल डिवीजन के लिए प्रिपेयर करता है, इसमें डिफरेंट स्ट्रक्चर्स बनते हैं। अब स्टूडेंट हमारे पास एक और फेज़ है जिसको G0 फेज़ कहा जाता है। बहुत सारे सेल ऐसे होते हैं जो कि G1 फेज़ में के बाद वो G0 फेज़ में चले जाते हैं। हमारे बॉडी में कुछ इस तरह के सेल होते हैं, जब वो ड्यूरिंग डेवलपमेंट एक मरतबा बन जाए तो वो G1 फेज़ के बाद क्या होते हैं, G0 फेज़ में चले जाते हैं। G0 फेज़ में क्या होते हैं, सेल जो है वो रेस्टिंग पोजीशन में होते हैं, यानी कि वो जो है मेटाबॉलिकली एक्टिव होते हैं, वो डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करते हैं, लेकिन वो डिवीजन नहीं करते, वो सेल डिवीजन में मेयोटिक फेज़ में नहीं जाते। यानी कि इनमें रेप्लिकेशन नहीं होती, इनमें हीलिंग नहीं होती। इस तरह के सेल जब एक बार ख़त्म हो जाए, एक बार डैमेज हो जाए तो वो दोबारा से नहीं बनते। जिस तरह के हमारे पास G0 फेज़ में जो सेल जाते हैं उनमें हमारे पास शामिल है नर्व सेल। नर्व सेल क्या करते हैं, G1 फेज़ के बाद वो G0 फेज़ में चले जाते हैं। ये मैच्योर हो, ये जब एक मरतबा बन जाए तो दोबारा से नहीं बनते, दोबारा से ये रेप्लिकेशन नहीं करते। इसके अलावा कुछ और सेल्स भी हैं, जिसके किडनी सेल और नर्व सेल भी हैं, ये भी टेम्परेरी G0 फेज़ में चले जाते हैं। अब कुछ इस तरह के भी सेल हैं जो कि G0 फेज़ में इंटर नहीं होते, जो थ्रू आउट ऑफ द लाइफ क्या करते हैं, सेल डिवीजन करते हैं। ऐसे सेल्स को एपिथेलियल सेल्स कहा जाता है। एपिथेलियल सेल हमारे पास स्किन सेल में मौजूद होते हैं। ये क्या करते हैं, ये सेल डिवीजन को थ्रू आउट ऑफ द लाइफ कंटिन्यू रखते हैं। आपने नोट किया होगा कि हमारे जो नर्व सेल होते हैं, जब इनको एक मरतबा डैमेज हो जाए तो दोबारा से नहीं बनते। क्यों नहीं बनते, क्योंकि हमारे पास डिवीजन नहीं होती, ये हमारे पास G0 फेज़ में चले जाते हैं। जबकि अगर स्किन को कोई कट लग जाए, कोई जख्म वगैरह लग जाए तो वो क्या होता है, वो कुछ दिनों बाद बन जाती है। क्यों बनती है, क्योंकि स्किन सेल जो है हमारे पास एपिथेलियल सेल है जो कि मुसलसल जो है वो ग्रोथ करती है और मुसलसल वो सेल डिवीजन करती है। तो स्टूडेंट आज के लेक्चर में हमने सेल साइकिल और इंटरफेस को डिस्कस किया। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह सेल डिवीजन के बारे में पढ़ेंगे। शुक्रिया।